राजस्व परिषद नियमावली का प्रारूप तैयार हो रहा है। न्यायालय में ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर की जाएगी। डिजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ता हुआ सिस्टम डिजिटलीकरण नियमावली का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो न्यायालय में अब ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। राजस्व परिषद नियमावली का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और देखिए, अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है और अब तो एआई और इंटरनेट का जमाना है, तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाए। तो तमाम जो चीजें हैं, दस्तावेजों की बात हो, मामलात हो, ये तमाम चीजें जिसको लेकर उन्हें डिजिटलाइज की करने की कोशिश है। और ये अच्छी कोशिश है, क्योंकि आज के दौर में तकनीक के साथ जुड़कर ही काम करना होगा और ना आप पीछे रह जाएंगे। आइए, फिलहाल जिस चीज को लेकर ये बात हो रही है, ये न्यायालय में ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू करने की बात हो रही है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनू, उनसे हम इस मामले में और भी जानकारी लेते हैं। न्यायालय में ऑनलाइन व्यवस्था की बात कही जा रही है सोनू, और राजस्व परिषद नियमावली का इसको लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या है ये खबर, बताइए। देखिए पारुल, जो राजस्व न्यायालय है उसका डिजिटलीकरण कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर डिजिटलाइजेशन नियमावली जो है इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ये जो इसका प्रारूप तैयार होते ही शासन को भेजा जाएगा और शासन में इसके अध्ययन के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। और जैसे इसकी अधिसूचना जारी होगी उसके बाद इसको ऑनलाइन व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जाएगा। मुख्य रूप से हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जो राजस्व न्यायालय है उसी का डिजिटलाइजेशन जो है उस पर फोकस होगा, क्योंकि ये जो राजस्व परिषद है उसके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें एक हेल्प डेस्क भी तैयार की जाएगी और जो डेटा है खास तौर पर जो राजस्व न्यायालय से संबंधित है उस व्यवस्था को डिजिटलाइजेशन इसका किया जाएगा। जो ई फाइलिंग है उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही हम आने वाले समय में देखेंगे कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये अस्तित्व में आ जाएगी। और अभी तक जो मैनुअल कामकाज होता था, जो कार्य होते थे खास तौर से राजस्व न्यायालय के, वो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से हो पाएंगे। इसमें जो संबंधित लोग होंगे उनके जो फोन नंबर है उनको भी ऐड किया जाएगा और किसी भी अपडेट या किसी भी बदलाव के लिए उनको मैसेज के माध्यम से सूचना भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं समय की भी बचत होगी और डाटा के का सरलीकरण भी होगा और जो डाटा का रिकॉर्ड है उसको भी रखने में सहूलियत होगी। और जैसा कि लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से कि पहले सचिवालय की व्यवस्था को ऑनलाइन और डिजिटल करना, फिर विधानसभा को, फिर कैबिनेट के संचालन को, और अब राजस्व न्यायालय ने भी इसका एक प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया। उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले समय में जो राजस्व न्यायालय है इसमें भी डिजिटलाइजेशन जो व्यवस्था है ये अस्तित्व में आएगी और इससे लोगों को भी सहूलियत होगी और जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं सहूलियत हो सकेगी। बिल्कुल, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी अब थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाना चाहिए तकनीक से, क्योंकि कई जगहों पर यही मामले सामने आते हैं कि अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सिस्टम को समझ सकें, डिजिटलाइजेशन को समझ सकें। तो अब वक्त के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग, और दुनिया बदल रही है तो उनके साथ आप भी बदलिए। अब मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।